हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जूही और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसकेबी मंटूसन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा केमिस्ट्री में टॉपिक और उसमें बहुत सारे चीज पढ़े हैं, लेकिन बच्चों को एक दिक्कत आती है समीकरण बनाने में। ठीक है, यानी आज आप लोग सीखेंगे, केवल आपको नाम मिलेगा और आप समीकरण दनादन बनाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बच्चों, आप लोगों को कुछ चार्जेस याद रखना पड़ेगा, जैसे कि तत्वों का संकेत याद रखना पड़ेगा, उसका संयोजकता यानी उसका चार्जेस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, या आपको मूलक याद रखना पड़ेगा, फिर उसका चार्जेस भी याद रखना पड़ेगा। इस दोनों चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, आप किसी भी नाम को या आपको रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में आपको किसी भी प्रकार का समीकरण नेम दे दिया जाए, आप बिल्कुल ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए एक लिख कर मैं दिखाती हूँ। जैसे बच्चों देखिए, मैंने फर्स्ट में एक नाम लिखा हुआ है यानी सोडियम सल्फेट। बच्चों आप लोग जानते हैं सोडियम का संकेत कितना होता है, Na। सल्फेट हमारा क्या है बच्चों, SO4। आप लोग देखिए, आप लोग के आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चार्जेस लिख दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम का हमारा देखो चार्जेस कितना होता है, 1 होता है, +1। तो इसके सामने सामने इसके चार्जेस लिख लो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो बच्चों, सल्फेट का आपका चार्जेस कितने हैं, 2 है। जब इसको क्या करोगे, समीकरण लिखोगे तो कुछ मत करो, तिरछा तिरछी गुना कर दो। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, तो मैं तीर निशान देकर नीचे लिख रही हूँ। यानी सोडियम में 2 से गुना करोगे तो Na2 होगा, और सल्फेट में जो 1 से गुना करोगे तो SO4 होगा। तो हमारा सोडियम सल्फेट का बच्चों देखो Na2SO4 हुआ। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आप चार्जेस याद रखें, मूलक याद रखें, संकेत याद रखें, इससे आप बिल्कुल ही आसान तरीके से क्या लिख सकते हैं, रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं किसी भी नाम से। तो चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर पे हमारा है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं मिटा रही हूँ, आप नोट करते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा होता है HCO3। और बच्चों यहाँ पे देखिए पहले सोडियम है तो पहले सोडियम लिख लीजिए। सोडियम का आप संयोजकता देखिए यहाँ पे 1 होता है, तो सोडियम को सामने लिख लो, सोडियम के सामने 1 लिख लो। हाइड्रोजन कार्बोनेट का देख लो बच्चों कितना होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसका भी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। माइनस में होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस है हमारा, ये माइनस मूलक है। ये आपके चार्जेस याद रखने पड़ेंगे, और ये कुछ नहीं करता है, ये तिरछा तिरछी गुना हो जाता है बस। यहाँ पे जगह नहीं है तीर निशान ऐसे देने के लिए, तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो सोडियम में 1 से गुना होगा तो सोडियम, और फिर इससे हाइड्रोजन में 1 से गुना होगा तो HCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आप नाम से कितने आसानी से समीकरण लिख रहे हैं, यानी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। कब आप मूलक उसका संयोजकता याद रखेंगे तो आप किसी भी प्रकार का कितना भी कठिन नाम हो आप उसे लिख सकते हैं। अब चलिए फिर तीसरा लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट में हमारा क्या क्या होगा उसको देखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें देखना है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में पहला हमारा है सोडियम। ठीक है, नाइट्रेट यानी NO3। बच्चों एक चीज देखेंगे, सोडियम का संयोजकता 1, आपके आसानी के लिए मैंने नाइट्रेट का भी लिख लिया है। यहाँ पे देखिए नाइट्रेट की संयोजकता कितनी होती है, 1। ठीक, तो नाइट्रेट का भी आप 1 लिख लें। ये क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी सोडियम से गुना होगा 1। तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण कैसे लिख सकते हैं, यानी Na और फिर क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। ठीक है, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। अब कितने आसानी से लिख पा रहे हैं, है ना। अब देखिए हमारा चौथे नंबर जो समीकरण है उसको लिखकर देखना है, यानी चौथे नंबर समीकरण है क्या। ठीक है,
यानी इसको किस प्रकार से लिखेंगे? चौथे नंबर में है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को किस प्रकार से लिखेंगे उस समीकरण को भी लिख लें आप, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का संकेत कितना होता है? Ca, कार्बोनेट हमारा CO3। बच्चों देखो कैल्शियम का हमारा जो होता है, कैल्शियम का इसमें शायद नहीं लिखी हूं मैं, कैल्शियम का हमारा होता है 2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का कितना होता है? 2। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बोलिएगा आप लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग लिखते हैं तो CaCO3 लिखते हैं, इसमें किस प्रकार से बन रहा है? ये देखो तिरछा तिरछी इसमें गुना होगा, तीर निशान इधर जगह नहीं है देने की, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बनेगा Ca2, ठीक है, फिर ये CO3 द होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखो जब परमाणु सेम अनुपात में होना तो ये कट जाते हैं, ठीक है। जब ये कटेगा तो ये बनेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल ही आसान है। जब आपका जो परमाणु होगा यानी किसी भी समीकरण में परमाणु का अनुपात समान हो जाए वो कट जाता है, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख लिए। अब हमारा है 5वें नंबर पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक मतलब पहले हाइड्रोजन, दूसरा हमारा क्लोरीन। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1। हाइड्रोजन का गुना होगा क्लोरीन की संयोजकता से, क्लोरीन का गुना होगा हाइड्रोजन की संयोजकता से। जब इसका क्या करेंगे समीकरण लिखेंगे तो HCl इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा था समीकरण लिखने का तरीका। किस प्रकार से? जब आप मूलक या संकेत उसका संयोजकता याद कर लें, तत्वों के संकेत संयोजकता याद कर लें, या मूलक उसके संयोजकता याद कर लें, आप दुनिया के किसी भी प्रकार का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, ठीक है, जिस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिए। जब ए तत्व है, यहां पे लिखिएगा, जब ए तत्व का संयोजकता 3 हो तथा बी का संयोजकता 2 हो तो समीकरण निम्नलिखित होगा। समीकरण निम्नलिखित होगा। देखिए हम लोगों ने जो समीकरण बनाने के तरीका में जो लिया था उसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ मैंने फंडा बताया था कि तत्वों की जो संयोजकता होता है उसको सामने लिखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ए की संयोजकता मैंने 3 लिया हुआ है और बी की संयोजकता हम लोगों ने 2 ली है, ठीक है। जब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी जब गुना कर लेंगे तो ए की संयोजकता क्या हो जाएगी 2 और बी की संयोजकता 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए की संयोजकता आपका 2 हो गया, बी के संयोजकता 3, यानी संयोजकता क्या होते हैं आपस में बदल जाते हैं। जब समीकरण आप लिखते हैं तो उसकी संयोजकता क्या हो जाते हैं आपस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को बिल्कुल आसान तरीके से लिखते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। थैंक यू, दैट्स ऑल।